क्वेश्चन है। तो इसका तुम्हें ये हमारा देखो, कल हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे थे, उसमें हमने एसोसिएटिविटी देखा था, प्रेसिडेंस देखा था। तो फिर एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंट से ही हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा मैंने देखा बताया था कि फ्लोट फ्लोट में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो फ्लोट होगा। फ्लोट इंटीजर के बीच में अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो इंटीजर सॉरी वो फ्लोट होगा, और अगर इंटीजर इंटीजर के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो फिर वो इंटीजर होगा। ओके, तो फिर 1.72 आंसर। नहीं, रॉन्ग आंसर। फ्लोट में तो आएगा क्योंकि इसमें बीच में जैसे हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो सबसे पहले देखो 2.0 आके फ्लोट हो जा रहा है ना। देखो, सबसे पहले एक चीज देखो कि जो हमारा ए है वो डिफाइन है, उसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ओके, तो जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा। ये बात तो मानते हो ना? हाँ हाँ, यहीं पे आके अटक गया फिर से। मतलब आंसर आएगा 1। अभी भी रॉन्ग। अब कैसे रॉन्ग? दिखाती हूँ। देखो, एक तो मैंने पहले बताया था कि जो देखो अब आज कॉपी लेके बैठे हुए हो ना, हाँ। ठीक है, तो नोट करते रहना ये सब चीज़। पर मैंने कल बताया था ये कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और मॉडुलस होता है, ये इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो हायर होता है प्लस और नेगेटिव माइनस से। ओके, तो अगर सेम जैसे ये तीनों या फिर ये अगर सेम जैसे यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है ना कि कौन सा सबसे पहले परफॉर्म होगा। जब ऐसा सेम प्रेसिडेंस वाले जब सेम आ जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर एसोसिएटिविटी से देखते हैं। ओके, ओके। तो जो एसोसिएटिविटी होगा वो लेफ्ट सॉरी वो लेफ्ट टू वो लेफ्ट और राइट। राइट होगा यहाँ पर। ठीक ठीक। पहले बॉड मास से चलेगा। अगर बॉड मास अगर दो जगह बॉड मास के सेम कंडीशन लगती है तो एसोसिएटिविटी चलेगी। हाँ, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हो जाएगा हमारा। और अगर देखो जो हम नहीं होता एक पावर वाले क्वेश्चन आते हैं 2 to the power 3 2 to the power 8 इस एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन, हम्म। तो जो उसमें ना जो हमारा एसोसिएटिविटी होता है वो राइट टू लेफ्ट हो जाता है। ओके, ओके। जस्ट सेकंड। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आता है कि सर पावर टू 3, शायद यही था, डीएसए में आता है एक, तो उसमें चेक करना होता है कि 3 की पावर में आ रहा है या नहीं। उसमें क्या कंडीशन क्या लगती है उसमें? क्या क्या फिर से बोलना, एक सेकंड। पावर टू करके आता है, कुछ 3 आता है, पता नहीं क्या है, ऐसे ही ऐसे है जैसे कुछ। 2 to the power 3 है वैसे। ऐसे ही आता है कुछ क्वेश्चन, उसमें चेक करना होता है हाँ कि जो गिवन नंबर है हाँ, वो 3 की पावर में आता है या नहीं आता। एक बात। जैसे 27 दे दिया या फिर 81 दे दिया, तो उसमें ये चेक करना होगा कि 81 और 27 दो ये आ रहे हैं 3 की पावर में या नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, एक्सपोनेंशियल चेक करना है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम्म। ओके, कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है, बिल्कुल स्टक हो जाता है। हैंग हो जाता है वो मल्टीटास्किंग की वजह से। जो क्वेश्चन बोल चलो पहले ये देख लेते फिर बताते हैं। वो बोल क्या रहे थे कि जैसे 2 to the power 3 है या जैसे 27 है, तो वो 3 का पावर में आ रहा जैसे है या नहीं, एक्सपोनेंशियल चेक करना है। हम्म ऐसे क्वेश्चंस ना।
जैसे दो नंबर दे दिए, एक दे देंगे 27, एक हाँ दे दिया 56 या ऐसे कुछ कुछ भी रैंडम नंबर दे दिया। हाँ। अब वो हमें पता तो है कि ये 3 की पावर में आ रहा है या नहीं आ रहा, पर हमको उसे प्रूफ करना होता है कि आ रहा है या नहीं। कोडिंग क्योंकि के थ्रू। रैंडमली नंबर, हाँ क्योंकि रैंडमली नंबर मिलेंगे वहाँ पे। ओके। तो ऐसे नहीं है कि हर बार 27 ही मिलेगा, रैंडमली किसी भी कंडीशन पे वो चेक करते हैं। ओके। आई थिंक शायद ये, पता नहीं, ये शायद शायद ये शायद, हमारा एल्गोरिदम में आता होगा, आई थिंक एल्गोरिदम हाँ के किसी भी एल्गोरिदम में वो है। उससे। शायद पावर ऑफ 3 है शायद क्वेश्चन का नाम। ठीक है, एक बार सेंड करना, देखती हूँ उस चीज को। हाँ। ओके। ओके। देखो, ठीक है, तो देखो इसका जो एसोसिएटिविटी होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, इसका भी लेफ्ट टू राइट होगा। ओके। तो देखो हमारा यहाँ पर अब ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो इसमें सबसे पहले जो परफॉर्म होगा वो हमारा यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। ओके। तो देखो इसमें सबसे पहले जो परफॉर्म होगा वो हमारा होगा 2 into 3 यानी कि 6। ठीक है, 6/4 होगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6/4 प्लस 2.0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8/5। ओके। देन देखो यहाँ पर हमारा सारा का सारा डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं, तो ये तो हमारा देखो कितना आएगा, ये 1.5 आएगा 6/4। हेलो अरुण। हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा ठीक है, हूँ। तो देखो, अरे वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, नहीं तो पता नहीं चलता, अगर डिस्कनेक्ट हो गए होगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना मुझे। तो देखो यहाँ पर हमारा 6 है, ये इंटीजर है, ये भी हमारा 4 है, इंटीजर है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा 1.5 आएगा अगर हम मैथ की तरह कैलकुलेट करें। ठीक है, लेकिन देखो ये जब दोनों इंटीजर है तो हमारा यहाँ पर इंटीजर ही आना चाहिए आंसर रिजल्ट में, इसके लिए 6/4 के लिए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ 1 आएगा। ओके, जो रिजल्ट आएगा सिर्फ 1 आएगा। उसी तरीके से देखो 2.0 डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 0.4 आंसर आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमारा फ्लोट पॉइंट में है और ये हमारा इंटीजर में है। तो जो भी रिजल्ट आएगा ये दोनों का 2.0 डिवाइड बाई 5 का, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा और दैट इज 0.4। ओके। देन 8 डिवाइडेड बाई 5, तो 8 डिवाइडेड बाई 5 का भी समथिंग इसका कितना होगा, समथिंग 1 1.6। हाँ 1.6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये 1.6 पूरा का पूरा नहीं आ सकता क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो जो हमारा यहाँ पर जो भी आंसर आना चाहिए वो सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 6 मतलब 1.6 जो आ रहा है वो हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखो जो भी हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर 0.4 प्लस 1 है। ठीक है, तो ये हमारा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 2.4 आता है मैथ्स की तरह, लेकिन हमारा ये इंटीजर है। तो हमारा ये इंटीजर में सिर्फ हमारा यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा। ओके, समझ ओके आया कि अब कैसे समझ। हुआ ये, कहाँ पर गड़बड़ हो रहा हम्म। था तुम्हारा। मेरा गड़बड़ हो रहा था जो बोर्ड मास का लग रहा था, वो नहीं समझ आया था। अच्छा मतलब कि बोर्ड मास वाला मैं भूल गया था कि बोर्ड मास लगेगा इसमें, तो मैं लेफ्ट टू राइट बस चल रहा था। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब कि जस्ट मल्टीप्लिकेशन आया तो मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, डिवीजन आया तो हाँ, डिवाइड करते रहते, प्लस आया तो फिर प्लस कर देते है ना। एसोसिएटिविटी से। ओके ओके ओके। देन अब तो समझ में आ गया ये सारी बात। हाँ अब आ गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मतलब एक कोड लिखती हूँ, उस कोड को कॉपी में लिखना और फिर उससे उसका मुझे रिजल्ट बताना है कि उसका क्या होगा। ओके, तो देखो void main int a equal to 5 if a equal to 8, then printf Raj।
इल्स प्रिंटफ किशोर, देन प्रिंटफ इफ में कंपैरिजन ऑपरेटर की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है इसमें? नहीं गलत नहीं है। शो हो रहा है ना? हाँ सो शो। तो जस्ट इसका आउटपुट बताओ कि क्या होगा। एक सेकंड नोट कर लूँ पहले। ये तुम्हारा यहाँ पर 5 है। दो आउटपुट आएगी इसकी, एक तो किशोर आएगा और दूसरा आएगा 10,20। ओके ठीक है, मैं बताऊँ? बताओ। देखो मैंने बताया था कि जब भी कोई वेरिएबल होगा तो वहाँ पर हमारा एक मेमोरी से और गार्बेज वैल्यू यहाँ पर हमारा मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक मेमोरी ए को असाइन हो जाएगा और यहाँ पर से हम गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, ओके, कुछ भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो ये चलो जैसे ये यहाँ पर इनिशियलाइज है साथ में, ओके, तो गार्बेज वैल्यू तो खैर नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा वैल्यू असाइन हो जाएगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन है। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ ए इक्वल टू 8, ओके। ये इफ स्टेटमेंट कब फॉल्स होगा, या तो फिर जहाँ यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या तो वो रॉन्ग हो, ठीक है, मतलब कि इस अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मतलब कि जो भी है या तो फिर नेगेशन में हो या तो फिर यहाँ पर 0 आ रहा हो, तब ये हमारा ये इफ का कंडीशन नहीं चलेगा, ठीक है। सॉरी, मतलब कि यहाँ पर जो भी नेगेशन होगा, जैसे मान लीजिए कि ये अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ओके, तभी तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं चलेगा, लेकिन अगर हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये पूरा का पूरा ये हमारा चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए इक्वल टू 8, तो जो भी हमारा यहाँ पर असाइन हो रहा है वैल्यू ए इक्वल टू 8, तो यहाँ पर भी जो हमारा वैल्यू है वो 8 हो जाएगा क्योंकि असाइन हो रहा है ये। यहाँ पर इक्वलिटी हम चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये 5 इक्वल टू 8 तो हो नहीं रहा है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा, समझ में आया? ओके, हाँ हाँ और समझ गया। ठीक है, तो देखो ओके। यहाँ पर हमारा बस यहाँ पर असाइनमेंट हो जाएगा, यानी कि असाइन हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर 5 करके यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। तो देखो अब यह स्टेटमेंट चलेगा तो यहाँ पर जो हमारा राज प्रिंट होगा, ओके। देन हमारा जब इफ चल गया तो इल्स नहीं चलेगा, दोनों में से कोई एक ही चलता है, ये तो इफ इल्स का रूल होता है, ठीक है। देन हमारा देखो यहाँ पर हमारा जो एक जो स्पेस है यहाँ पर हमारा 8 स्टोर है, एक के पास 8 है तो हमारा 8 यहाँ पर प्रिंट होगा, ओके। देन देखो यहाँ पर हमारा फिर से देखो यहाँ पर जो इक्वल टू है
यहाँ पर सम वैल्यू है, ये वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, पहले ही हमने डिक्लेयर इनिशियलाइज सब कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से कुछ वेरिएबल यहाँ पर इसको ए को असाइन हो रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह से ब्रैकेट में बहुत सारे वेरिएबल्स हो, तो जो सबसे लास्ट वाला होता है वो असाइन होता है, जो ये होगा वहां पर ये असाइन होगा, यानी कि ये यहाँ पर हमारा a = 20 हो जाएगा। ओके, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर assign the value and return assigned value। ओके, तो जो सबसे मतलब एक तो ये हो गया कि असाइनमेंट मतलब कि वैल्यू पहले लेता है फिर रिटर्न करता है असाइंड वैल्यू। तो देखो हमारा यहाँ पर 20 को ले रहा है, फिर देन 20 ही हमारा रिटर्न कर रहा है, तो देखो यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा। ओके, तो अगला जो स्टेटमेंट है जहाँ पर ए प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हमारा 20 प्रिंट होगा, राज 820। समझ में आया कि कैसे चल रहा है ये? अब समझ गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो यहाँ पर तो फिर पूछ लो। यहाँ तक कोई नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया। उसके बाद आगे हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, ये है देखो लॉजिकल ऑपरेटर, अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लो अभी, और सारी चीजें बताती हूँ। सी में बिटवाइज ऑपरेशन होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। हाँ, तो बिटवाइज ऑपरेटर भी होंगे फिर इसमें। हाँ आगे बताऊंगी। ये तीनों तो कर लेना। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो जैसे कल हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था, तो उसमें कुछ भी हमारा देखो जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये तो खैर बाइनरी यूनिटरी दोनों है, लेकिन जो रिलेशनल था ऑपरेटर उसमें वो बाइनरी ऑपरेटर था, तो उसमें जो भी रिजल्ट आता था वो या तो 0 आता था या तो 1 आता था, मीन्स या तो फॉल्स आता था या तो फिर ट्रू आता था। ओके, उसी तरह से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में भी या तो ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा, ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो। जैसे यहाँ पर जो भी जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ऑब्वियस सी बात है, या तो फिर 0 होगा या तो फिर 1 होगा। ये सब चीजें तो तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पर लॉजिकल एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड देखते हैं, तो ये R1 एंड R2। तो यहाँ पर हमारा दो वेरिएबल है, ठीक है, R1 R2। तो हम यहाँ पर देखें 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि ये हमारी इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा वो 0 होगा, इसका डेसिमल वैल्यू 1 होगा, इसका डेसिमल वैल्यू 2 होगा, इसका डेसिमल वैल्यू 3 होगा। ये सब चीजें तो पता होगी ना। ये पता है। ठीक है, तो जो इसका देखो यहाँ पर R1 एंड R2 है लॉजिकल एंड, तो फिर देखो 0 0 0 होता है तो हमारा 0 हो जाता है, 0 1 होता है तो पर भी 0 है, 1 0 है तो पर भी 0 है, 1 1 है तो पर भी 1 है। ये तो हमारा जो डिजिटल लॉजिक होता है उसका तो ये बेसिक चीजें होती है। ये सब पता है ओके, डिजिटल के लॉजिक। उसी तरह से यहाँ पर हमारा R1 और R2 है, ठीक है। इसमें भी हमारा सिर्फ जहाँ पर 1 होगा वहां पर हमारा 1 आएगा, बाकी जगह पर 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर नेगेशन, 0 का या 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। जस्ट ये बस ये देख लो कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो हमारा लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। ओके, अभी ये बात समझ लो, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी, फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसको सॉल्व करना। ये इसी इसी इसमें इसका भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके,
नहीं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं, जो भी रिलेशनल वगैरह है उसका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू 1। ओके, देन हमारा a इक्वल टू b प्लस प्लस, अच्छा मैंने वो प्रीफिक्स वगैरह चीज़ें नहीं बताई है। ओके, पहले वो कर लेते हैं फिर ये क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ऑल द रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न 0 एंड 1। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा या तो 0 होगा या तो फिर हमारा 1 होगा। ओके, इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स 1, इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न 0। ऑल नॉन जीरो इज कंसिडर एज ट्रू एंड जीरो इज कंसिडर एज फॉल्स। यानी कि जो भी हमारा नॉन जीरो हो गया, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारी चीजें ट्रू होगा, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर या फिर कोई भी डेसिमल नंबर जो नॉन जीरो हो वो ट्रू होगा, और जो भी हमारा जैसे जीरो हो गया, नल हो गया, वो हमारा फॉल्स हो गया। ओके, तो देखो नल को भी जो आज की वैल्यू है वो भी हमारा जीरो है। ओके, ठीक है, देखो कुछ नोट करना हो तो फिर नोट कर सकते हैं। कर लिया नोट आगे। ओके, ठीक है। ओके, देन देखो ये हमारा बीट वाइज ऑपरेटर है। मतलब कि जैसे कोई भी बीट है ना, तो उसमें जो भी मैनिपुलेशन होता है, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, एक्सओर हो गया, ऑपरेशन वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, बीट वाइज एंड हो गया, बीट वाइज और हो गया, यानी कि बीट में हम यहाँ पर मतलब कि वो करेंगे कैलकुलेशन, जो भी चीजें हम करेंगे, जो भी मैनिपुलेशन करेंगे वो हम बीट में करेंगे। ओके, तो जो बीट वाइज जो सी में जो बीट वाइज ऑपरेटर यूज होता है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, एक्सओर होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, बीट वाइज एंड बीट वाइज और। ओके, तो देखो जैसे लेफ्ट शिफ्ट डेसिमल नंबर में तो कन्वर्ट करने आता होगा ना, जो नंबर होता है, जैसे जैसे मैं 212 को कंसिडर करती हूँ, तो 212 को डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करना। डेसिमल में भी काफ़ी टाइप्स हैं, उसमें स्पेसिफिकली कोई एक नंबर करके दिखा दो, उस पे कर देता हूँ फिर। ओके, देखो जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 25 है। ओके, देन 25 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको 25 को 2 से डिवाइड करो, तो जो हमारा देखो यहाँ पर हमारा 12, 12 दूनी 24 होगा, तो यहाँ पर तो हमारा 12 आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पर 1 आएगा जो भी रिमाइंडर आएगा। ओके, या उसी तरह से यहाँ पर 6, ये तो पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, ये हमारा ओके 3 दूनी 6, यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, उसी तरह से हमारा 2 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, और ये 2 को 2 इंटू 1, यानी कि हमें एक बार में ही ये लगेगा। ओके, तो देखो जो हमारा इस तरीके से मतलब कि MSB से LSB, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा हमारा 11001, जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 1 है। ठीक है, तो देखो अगर मान लिया जाए इस नंबर को कन्वर्ट करना हो फिर से हमारा बैक टू इस डेसिमल फॉर्म में, तो ये हमारा देखो ये हमारा 0 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे है, ये 4 प्लेस पे है। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 ओके, देन ये 1 इंटू 2 क्या होगा 16 हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्या होगा 8 हो जाएगा। ये तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे ये जीरो आएगा, इसमें भी हमारा जीरो ही आएगा, और ये हमारा 1 इंटू 2 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। किसी भी कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, उसके पावर में अगर 0 होगा तो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो देखो ये 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25, तो हमारा जो डेसिमल हो गया, डेसिमल वैल्यू हो गया वो तो हमारा 25 हो गया, और जो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो बाइनरी हो गया, जो बाइनरी कन्वर्जन हो गया, वो हमारा 11001 आएगा। ओके, ओके। तो अब तुम इसको इसमें बाइनरी कन्वर्ट करो, b इक्वल टू
12। लेफ्ट टू राइट बताऊं या राइट टू लेफ्ट? जस्ट कन्वर्ट करके इसका रिजल्ट बताओ ना, इसका मतलब कि बाइनरी क्या होगा, बाइनरी डिजिट क्या होगी इसका। जैसे यहाँ पर तो तुम्हें ये 1100। ओके 1100, हाँ 8 + 4 12। ओके ठीक है। देखो इसमें हम अगर बीट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जैसे पहला हमारा है कि अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ए, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट का साइन है, ठीक है। तो हम ए लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। तो जो हमारा ए है, जो ए का जो भी बिट्स है उसका 2 टाइम्स, मतलब कि 2 टाइम्स वो पीछे की तरह हो जाएगा। जैसे हमारा ए कितना है, 1100 है, 1 है, ओके। देन ये हमारा क्या होगा कि ये 0 0 0, सॉरी, जैसे ये हमारा 2 जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0, एक तो हमारा ये आएगा, ये हमारा 0 0 1, और ये हमारा यहाँ पर फिर से 0 0 आएगा, क्योंकि देखो ये तो 5 डिजिट का है और ये हमारा 2 जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0 0 1 0 0। ओके, समझ में आया? नहीं ये नहीं आया समझ। देखो देखो, मतलब कि जो भी हमारा डिजिट है ना, ये जो डिजिट है, सॉरी, ओके ठीक है आ गया ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट मैं। है, ये हमारा 2 लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि 2 लेफ्ट शिफ्ट, ओके। देन हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ओके। यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लेस खाली हो गया, तो ये हमारा 0 0 आ जाएगा। अब ठीक है, आ गया आ गया। मैं दूसरा नंबर देख रहा था। ओके। देन अगर इसको हम राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 1 1 0 0 1 1। तो ये राइट शिफ्ट है, तो ये हमारा 1 भी शिफ्ट हो जाएगा, 2, और 0 भी शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ये इस प्लेस पे हमारा ये आ जाएगा, और इस प्लेस पे हमारा 0 ये आ 0 जाएगा, 1 1 0। ठीक है। तो ये 1, सॉरी, ये हमारा 0, यहाँ पर हमारा 0 0 आ 0 जाएगा, 1 1। देन 1 1, एंड देन यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 1 0, ठीक है। 0 0 1। अच्छा ठीक है, एक जीरो को नेग्लेक्ट ही कर देंगे ना। पर नहीं 5 डिजिट है तो जीरो नेग्लेक्ट तो नहीं करेंगे, ओके ओके इसमें ओके, शो तो करना ही हाँ पड़ेगा वो ना। तो करना ही पड़ेगा। जस्ट हाँ सेकंड, तो वो कंफ्यूजन थोड़ा वहाँ पे। 0 0 1 1 0। जैसे ये तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, देन यहाँ पर 0, देन यहाँ पर 0, यानी कि जो भी हमारा डिजिट है वो 0 0 1 1 0 आएगा, ओके। ओके। ठीक है। तो ये हमारा तो ये क्या, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हमने करके देखा, ठीक है। अगर हम एक जोर करें, ठीक है, तो हमारा ये हो गया बी, एक जोर करने जो बीट हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया ए, जिसमें हमारा था ए का वैल्यू क्या था, 1 1 0 0 1, ओके, ठीक है। हम्म। तो एक जोर कैसे करते हैं हम, बताना। एक्सोर भूल गया मैं। भूल गए, ओके। हम्म। तो जो एक जोर में देखो, जो एक जोर होता है, देखो यहाँ पर हम ए बी और ए, एक जोर का साइन ये होता है, ठीक है। 0 0 0 1 1 0, ये भी लो है, ये भी लो है, तो यहाँ पर हमारा 0 आएगा, लो ही आएगा। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी 1 आएगा। यानी कि देखो ऑड है, यानी कि दोनों सेम नहीं है, यानी कि दोनों ऑड है, तो ये हमारा यहाँ पर 1 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो 1 ऑड है, यहाँ पर भी एक ही 1 है, यहाँ पर भी एक ही 1 है, तो ये हमारा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा दोनों 1 1 2 है, दोनों इवन है, तो ये हमारा यहाँ पर 0 आएगा, ओके।
एक जोर इस वो तरीके से होता है, याद आया अब? आ गया आ गया। आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बोलते जाओ। जैसे हमारा 1 0 है तो यहाँ पर 1 आएगा, 0 0 है तो हमारा 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 0 आएगा, 1 0 है तो यहाँ पर हमारा वन 1 आएगा। वन आएगा। ओके। ओके। अब हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा एक जॉर हो गया, ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। अब हम करते हैं आगे, है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो जैसे हम ए को ही कंसीडर करते हैं, तो ये है 1 1 0 0 1। ओके। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो 1 होगा वो 0 होगा, जो 0 होगा वो 1 हो जाएगा। ओके। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा 1 का, यहाँ पे 0 हो गया, 0 का 1 होगा, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया। आई बात समझ में यहाँ तक? उसी तरीके आ से गया। हमारा ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है बीट वाइज एंड। बीट वाइज एंड में देखो, जैसे हम ए को 1 1 0 0 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम एक बी हमारा है, उसको हमारा 12 है तो 1 1 0 0 0 1, ठीक है। तो एंड में क्या होता है, पहले ही मैंने बताया कि उसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 0, यहाँ पर 0 होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये तो हो गया एंड ऑपरेशन। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां पर बीट वाइज तुम्हें आते जाएगा, यानी कि तुम्हें बीट में जैसे सिर्फ सिंगल बीट होगा, यानी कि 1 होगा या तो फिर 0 होगा, वहां पर तुमको एंड और वगैरह परफॉर्म करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पर सिर्फ 1 होता है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सिर्फ 0 होता है, तो इसमें तुम्हें परफॉर्म करना था यहाँ पर एंड ऑपरेशन, यहाँ पर ये परफॉर्म करना होता। ए एंड बी इक्वल टू यहाँ पर 0 होता। उसी तरह से और में भी, यहाँ पर अगर 1 होता, यहाँ पर 0 होता, तो ए और बी होता, वो 1 होता, यानी कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बीट को कंसीडर करेंगे। ओके, ओके। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ सकते हो। नहीं, यहाँ तक समझ आ गया पूरा। ओके। आ, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चंस लिखो। नोट कर रहे हो ना? कर रहा हूँ। ओके। मेन इंट आई नम, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रही हूँ, जस्ट मतलब कि इतना जरूरत नहीं है यहाँ पर इंक्लूड वगैरह लिखने का। वो तो जब हम कोडिंग करते हैं तब वहां पर लिखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर जस्ट क्वेश्चंस देखो और सॉल्व करो, क्योंकि ये हमारा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन आएगा। देन आउटपुट बताओ क्या होगा। सिंटेक्स तो ना ही देखूं, कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये जो पीएफ है वो प्रिंटफ है। यहाँ पर भी एक लाइन यहाँ पर है प्रिंटफ, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सॉरी, यहाँ पर है प्रिंटफ परसेंटेज डी। ओहो यार,
इसको एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं फिर से क्वेश्चन करती हूँ, कुछ गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चन तो इसको भी कर सकते थे, बट फिर भी ठीक है। आउटपुट फाइंड करना है। एक तो देखो यहाँ पर एक तो लेफ्ट शिफ्ट है और एक हमारा राइट शिफ्ट है। देखो यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर राइट शिफ्ट है और यह हमारा यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट है। ओके, देखो ये हमारा जो नंबर है वो 212 है, टू 12 है। तो इससे पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करो, एंड देन जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तुम्हारा ये भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा। जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट करो। अरुण, हो रहा है क्वेश्चन? हाँ कर रहा हूँ, अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले तो बिट्स में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 11010100 आया। कितना आ गया? 11010100। हाँ ओके, ठीक है। तो फिर आंसर भी बता। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि क्या है कॉन्सेप्ट, चीजें क्या चल रहा है। वो आ गया। ये तुम मुझे कल रिजल्ट करके मतलब कल बता देना ये क्या चीज चल रहा है। ठीक है, ये बड़ा ठीक थोड़ा है। सा बड़ा आएगा। ओके, हम्म, थोड़ा टाइम टेकन है ये, कल इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है नहीं ना? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा अभी। क्योंकि तो तुम्हें जो यहाँ ये पर फर्स्ट जीरो के लिए भी फाइंड करना है, वन के लिए भी फाइंड करना है, एंड देन टू के लिए भी फाइंड करना है। सेम हेयर यहाँ पर आई इक्वल टू जीरो के लिए, वन के लिए और टू के लिए भी फाइंड करना है। ये जो राइट शिफ्ट लगाया है, ये फोर लूप के अंडर में नहीं लगाया है? क्या? जो ये राइट मतलब शिफ्ट है, जो जो ये जो राइट शिफ्ट है ऊपर, वो फॉर लूप के अंदर ही है। यहाँ पर कॉलन दिख रहा है तुम्हें? नहीं ना? तो जब भी फॉर लूप होता है, अगर यहाँ पर ब्रेसेस नहीं है और यहाँ पर डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट है, तो ये फॉर लूप के अंदर ही कंसीडर होता है। मतलब जो सेकंड फोर लूप है वो भी फोर उसके फर्स्ट फोर लूप के अंडर में ही है? नहीं 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 नहीं,
जैसे देखो ये हमारा फॉर लूप है, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी ब्रेसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके। जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वो इस फॉर हम्म। लूप के अंदर कंसिडर होगा। जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है, जस्ट इसके ओके। बाद वाला फॉर लूप के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट पीएफ है, प्रिंटफ है। तो ये स्टेटमेंट हम्म। है जो इसके इस फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। जस्ट इसके बाद वाला, उसी तरह से इसके ये फॉर लूप है, उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंटफ है। तो फिर ये हमारा प्रिंटफ इस फॉर लूप के अंदर है। तो ये प्रिंटफ इस फॉर लूप के अंदर है और ये प्रिंटफ इस फॉर लूप के अंदर है। यहाँ पर हमारा दो फॉर लूप है। ओके। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। चलो तो फिर साथ में सॉल्व करते हैं, बताते जाओ कि क्या इसका आंसर आ रहा है। इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करने को अभी कर देता हूँ मैं। ओके। इसकी टोटल 6 आउटपुट आएंगी ना? हाँ। ठीक है, ठीक है। पहली आउटपुट आएगी 00 हम्म। 11 01 01। सेकंड आउटपुट आएगी 00। क्यों 0 1 आएगी पहले आउटपुट? जीरो पहली आउटपुट आएगी 00 हाँ। 11। देखो मेरा स्क्रीन दिख ओके, रहा है ओके, तुम्हें? ठीक है, ठीक है। नहीं, थोड़ी गलती होगी, ठीक है। अब आ गया, आ गया। पहले तो कोई शिफ्टिंग होगी नहीं, हाँ। तो जो 11 01 01 00 आएगी। या फिर उसके बाद शिफ्ट होगा 1, जब से लूप सेकंड टाइम चलेगा, हाँ। क्योंकि जो आई होगा वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। ओके। तो 1 1 शिफ्ट होगा, हाँ। तो आएगी वैल्यू 0 0 1 1 0 1 एक सेकेंड 0 मुझे 1 वैल्यू 0। बताना क्या क्या है। पहले तो सेम वैल्यू आ जाएगी, ओके। और सेकंड टाइम में वैल्यू आएगी, हाँ। एक सेकंड, 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 सेकंड टाइम 0। में। या जैसे ये और हमारा यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ये हमारा हम्म 0, ये हमारा 1, ये हमारा 1, यहाँ से हमारा 0 शिफ्ट हो गया। ओके। हम्म और जो थर्ड टाइम में वैल्यू आएगी, हाँ। वो आएगी, यहाँ पर 2 के लिए यानी कि 2 राइट शिफ्ट करेगा। नहीं, 2 तो राइट शिफ्ट करेगा, नम भी अपडेट हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 1 1 0। 0 0 मैं डिजिट्स भूल गया। 0 देख 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0। 0 1 0 बस। हम्म ओके। एक सेकंड थोड़ा मुझे भी देखने दो। ये बात 2 शिफ्ट करेगा तो 1 0 तक खत्म हो जाएगा। फिर ये हमारा 0 यहाँ, ये कैसे होगा यार? इसको तो 2 राइट शिफ्ट होना चाहिए ना। हाँ, तो 2 राइट शिफ्ट हुआ है ना। पहले तो एक राइट शिफ्ट हुआ था, हाँ तो तो 0 0 वो तो 1 1 ठीक आ है, गया था। ये तो ठीक है। ये तो हम्म 1 शिफ्ट हो गया, यहाँ पर हमारा 2 शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ,
तो देखो एक सेकंड, यहाँ पर लास्ट वाला ये जीरो आउटपुट। भी गायब होगा, यहाँ पर वन भी गायब होगा। तो जो यहाँ पर आएगा हम्म। वो जीरो आएगा, वन आएगा, देन यहाँ पर जीरो आएगा, देन वन आएगा, देन यहाँ पर वन है, देन जीरो, एंड देन जीरो 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 जीरो। ओके, हाँ, यही बताया मैंने। यही पता है। लास्ट में एक एक ही जीरो आएगा लास्ट में। ओके, तो फिर बताना चाहिए ना, मैंने क्या आंसर ये मैच कर रहा है तुम्हारा? हाँ, ये मैच कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि उस सेकंड लूप की बारी। हाँ हाँ, इसका एक बार हम उसमें भी कन्वर्जन कर जाते हैं ना, डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं। ऐसे तो तुम आउटपुट लिखोगे थोड़ी ना, इतना नंबर बड़ा आउटपुट लिखोगे, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना होगा? ये तो 212 का 212 ही रहेगा, ये भी 212 ही हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करना कितना है। ये हमारा है यहाँ पर 8 2 10 0 1 2 3 4 5 6 16 प्लस 106। 64 प्लस 25 कितना होता है? 106 या 25 ओके जाएगा। ओके, टोटल कितना है? 106। 106। ओके, एंड इसका दिखाना, इसका बताना मुझे। इसका आएगा, इसका आएगा 25। तो 25 आएगा। हम्म। फिर हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा है। ये 25 आ रहा है, ये हम्म। हमारा 16 है, एंड ये हमारा 8, 8। ये 25। ओके, और 25 नहीं, 26। कैसे 26? 26 आएगा। 16 8 24। हाँ, 24 प्लस प्लस 2 2। 26। ओके, एक सेकेंड देखते हैं। ओह यार, हमने गड़बड़ किया ना। हेलो, क्या हेलो, गड़बड़ हो गया? देखो, एक तो हमारा, देखो हमें कंफ्यूजन हो गया। देखो, एक तो हम्म। हमने देखो, एक हमने जीरो शिफ्ट किया, एक हमने ओके। वन शिफ्ट किया। तो ये जीरो से हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। हम्म। लेकिन हम यहाँ 212 को शिफ्ट कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर जो भी 106 को हमने दो बार शिफ्ट कर दिया, हमने 212 को शिफ्ट नहीं किया। समझ में आ रही है बात? हेलो, देखो, जैसे एक सेकंड। 212 यहाँ पर हमें जीरो शिफ्ट करना था, तब तो ये सही हम्म। था। उसी तरीके से हम्म। हमें 212 को ही वन शिफ्ट करना था, फिर भी ये देखो, 212 को अगर जीरो शिफ्ट करेंगे तो ये 212 ही होगा। उसी तरह से हम हम्म। यहाँ पर इसी को हमने शिफ्ट कर दिया एक, ठीक है। हम्म। तो ये समथिंग 106 आया, ठीक है। देन हमने इसको कंसीडर करके हमने इसे शिफ्ट कर दिया, 106 को शिफ्ट कर दिया, दो शिफ्ट कर हम्म। दिया। तब हमें 106 को थोड़ी ना शिफ्ट करना था, हमें तो 212 को शिफ्ट करना था ना। हाँ, पर वो लूप में चल रहा है तो नम की वैल्यू भी वो होनी चाहिए ना, अपडेट होनी चाहिए लूप के साथ। नम की वैल्यू अपडेट क्यों होनी चाहिए जब वहां पर हम अपडेट कर नहीं रहे? वो तो सेल्फ एजम्पशन हो गया ना तुम्हारा। नहीं नहीं, क्यों? देखो, जो भी हमारा कभी यहाँ लूप पर के। देखो, देखो जो ये हमारा लूप है, यहाँ पर क्या हो, हम्म। देखो, नम नम की वैल्यू अपडेट करने के लिए यहाँ पर कोई भी जगह है नहीं ना, कुछ भी लिख रहा है कि यहाँ नहीं, पर जो हमारा नम इक्वल टू समथिंग नम ये हो जाएगा? नहीं लिख रहा है ना। नम नम शिफ्ट तो हो रहा है ना। नम शिफ्ट हो रहा है। देखो, जो भी हमारा ये, जो भी हमारा, देखो ये हमारा नम है, ये बात, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। देखो, ये हमारा नम है, ठीक है, इसमें सम वैल्यू है 212। ओके, यहाँ पर बात समझ में आ रही है? हम्म। ठीक है, तो देखो, जब से हमारा आई इक्वल टू जीरो हो गया, तो हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा, उसमें हमारा 212 शिफ्ट करेगा जीरो टाइम्स फॉर आई इक्वल टू जीरो के लिए। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, जितना भी शिफ्ट होकर आए ये प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से आई इक्वल टू वन के लिए फिर से देखो कि नम का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है ना, हमने कुछ भी यहाँ पर नम के वैल्यू के लिए कंसिडर नहीं किया है ना। यहाँ पर अगर ऐसे देखो, जैसे तुम जो बात बोल रहे हो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए था
तब जाकर वो तुम्हारा बात सही होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर फिर से 212, अरे ओके ठीक है समझ आ गया। समझ में आ गया? क्या आ हो गया गया, क्या गड़बड़ हुआ? कि वैल्यू अपडेट नहीं होनी थी पर हमने अपडेट कर दी वहाँ पे। हाँ। ओ, ओ, यार ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, जो भी हो, यहाँ पर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो तो समझ में आ रहा है ना कि वो हमारा वो हमारा चीज हमने जो आउटपुट निकाला वो गलत क्यों हो गया। हेलो। हाँ आ गया आ गया। वो बात तो समझ में आया ना कि हमारा आउटपुट क्यों गलत आ रहा है। बिल्कुल। तो फिर देखो, उसी तरीके से तो ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा जो ये होगा ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ये आकर ये नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा हमारा गलत हो जाएगा। तो हम 212 को फिर से शिफ्ट करेंगे, तो हम इस नंबर को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, डबल बार। और अगर हम 106 को ही अगर मतलब कि अगर इसे ही शिफ्ट करना है 212 को, देखो ये पहले एक बार शिफ्ट हो गया और इसको अगर हम एक बार और शिफ्ट कर देंगे तो ये डबल शिफ्ट हो जाएगा और ये टू टाइम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 53। 53। ओके, तो उसका डेसिमल वैल्यू बोलना क्या आएगा? 000। डेसिमल वेल जी नहीं, 00 हाँ। 110101। ओके ओके। 0011 110101। 0101। ओके। ये तो हमारा सारा हो गया राइट शिफ्ट के लिए। पूरी की पूरी हम्म। बात समझ आई कि कैसे चल रहा है? हाँ हाँ आ ये गया, ये समझ आ गया। ये तो मैं मिटा देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो आगे। ठीक है। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर आएगा 53। सॉरी, ये हमारा जो आंसर है वो हमारा 53। ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो i = 0 के लिए जो आंसर आ रहा है वो 212 आ रहा है। इसके लिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो 106 आ रहा है। इसके लिए जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 53 आ रहा है। ठीक है, उसके लिए बना लिया। लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या आंसर आएगा? लेफ्ट शिफ्ट के लिए एक का बना लिया, एक का और बना रहा हूँ बस। ओके। ठीक। जस्ट
हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ अरुण। हाँ, हो गया। आउट वो ना थोड़ा मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो आउटपुट आ गया गया था। था, आउटपुट बता देता हूँ एक बार। तो तो फर्स्ट लूप जब चलेगा तब तो सेम वैल्यू आएगी। जब सेकंड एक सेकंड, जस्ट जस्ट आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। अब राइट शिफ्ट का चल रहा है। नहीं, हाँ राइट सारा का शिफ्ट हो सारा गया, राइट लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट का चल रहा है अब। तो लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो शिफ्ट होगा और ज़ीरो शिफ्ट में सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो इंक्रीमेंट हो चुका होगा पहले से, तो आई की वैल्यू वन हो जाएगी। और जो लूप है, एक सेकंड दिखाना। तुमने नोट क्वेश्चन किया नोट था, नहीं ठीक किया है था? ठीक है। तो सेकंड टाइम जब चलेगा तो आई की वैल्यू है जो है वन वन हो जाएगी, तो वन शिफ्ट होगा। वन। हम्म। तो जो वन आंसर लेफ्ट आएगा शिफ्ट होगा। 169 आएगा। वन लेफ्ट शिफ्ट होने पे 169 कैसे आएगा, जब अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो? एक सेकंड। ओके ओके, नहीं एक डिजिट में भूल गया था। एक सेकंड करके बताता हूँ। ओके। 338 आएगा। नहीं गलत। नहीं, यही आ रहा है फिर से कैलकुलेट करो, देखो लेफ्ट कहाँ शिफ्ट तक करने है। पे। फिर मेरा देखो। मैं वैल्यू बताता हूँ, देखो एक अपना सेकंड। मैच करो मेरे से। 101, 01। 101। ओके 101। 1010 एक 1000। सेकंड। ये वन बता रहे। जीरो 10, 100, 10। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यार वैल्यू एक फालतू की वैल्यू, फिर तो 169 ही है। हम्म, नहीं गलत बना है, देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ। देखो जो ये है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो जीरो के लिए सेम हो जाएगा, जो जैसा वैल्यू 212 के लिए वो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। जीरो शिफ्ट होगा। यहाँ पर हम वन शिफ्ट करवा रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ। तो जो ये जीरो है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर जीरो आएगा, तो ये हमारा जीरो आया। ये जीरो यहाँ पर आया, ये वन यहाँ पर आया। ये जीरो यहाँ पर आया, ये वन यहाँ पर आया। ये हमारा जीरो यहाँ पर आया, ये हमारा वन यहाँ ये पर आया। ये हमारा वन यहाँ पर आया, ठीक है।
ओके, बात समझ में आए? ये जीरो यहाँ पर, ये जीरो यहाँ पर, ये जीरो यहाँ पर। तो देखो जो भी हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होगा, ये 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 8, मतलब कि ये वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। एक ये तुम्हारा सेकंड आंसर आ रहा है करके बता 212 रहा के हूँ। लिए, जो लेफ्ट शिफ्ट है 1, वो ये आ रहा है तुम्हारा। वन सिक्सटी नाइन सही तो है। देखो यार 169 कैसे वन आएगा? वन जीरो वन यहाँ ये तुम पहले मुझे ये बाइनरी जो तुम्हारा आंसर आ रहा जीरो है वो वन सेम आ रहा है। 0 0 1101 01। एक सेकंड, फिर मैं नोट 2 जीरो करने नहीं, में गलती ट्रिपल होगी जीरो क्या होगा ना, मुझसे? 3 जीरो होगा ना, 2 जीरो कैसे होगा? नहीं, पिछला सवाल भी तो सेम ही किया था। नोट करने में भी गलती नहीं है, सही तो है। तो फिर देखो यहाँ पर गड़बड़, देखते कि क्या है गड़बड़। ठीक है, तो देखो ये हम लेफ्ट शिफ्ट हम्म कर रहे हैं, यानी कि जो भी डिजिट आएगा वो इधर की ओर हम्म जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने यहाँ पर जीरो शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक नया जीरो आ जाएगा। हम्म ठीक है, तो ये यहाँ पर जीरो आया, ये जीरो यहाँ पर आया, ये 1 यहाँ हम्म पर आया। ओके, फिर ये जीरो हमारा यहाँ पर आया, नेक्स्ट मतलब बैकवर्ड 1 बैकवर्ड होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा 1 यहाँ पर आया, फिर ये हमारा जीरो यहाँ पर आया, ये 1 यहाँ पर आया। अच्छा, ठीक तो है, जो फिर ये हमारा ये 1 लेफ्ट यहाँ साइड पर में आया। शिफ्ट कर रहे तो हैं, देखो तो जो लास्ट अब चीज वैल्यू है समझ में आ वो रहा है नेग्लेक्ट होने कैसे के हो रहा बजाय है? एक डिजिट बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं कर सकते? ठीक है, फिर उसी का ही चक्कर पड़ रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम डिजिट कैसे निगलेक्ट कर सकते हो? नहीं, वो तो जीरो इसलिए जीरो से कोई उतना मतलब नहीं था। यहाँ पर जस्ट हम हम्म कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए वो चला गया, वो काम बन गया। लेकिन अगर पूरा अच्छे तरीके से बाइनरी फॉर्म में लिखना है, चार चार के डिजिट में लिख हाँ, रहे इसी हो, का हो तो रहा वहां था। पर तुम्हें अच्छे से डोनेट करना पड़ेगा ना, डिनोट करना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक है, अब समझ में आया कि क्यों गड़बड़ हो रहा था? ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट फोर करके टू बताओ फाइव कि इसका आएगा। आंसर कितना आएगा। 4 2 5 425। इसका कितना आएगा? 424 आएगा ना, 424 आएगा ना। जब यहाँ पर नेगेटिव नंबर कब आता है? जब यहाँ पर तुम्हारा, सॉरी नेगेटिव नंबर बोल रही हूँ, ये ऑड नंबर कब आएगा? ठीक जब है यहाँ ठीक पर है, हाँ। तुम्हारा 1 होगा। यहाँ पर सही है। कैलकुलेट करके तो देखो, चल यहाँ पर सकते ये हैं। 8 हो गया, हम्म ये तुम्हारा 8 शो करेगा, ये हमारा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 424 समझ में आएगा? ठीक है, टू तो अब शिफ्ट इसको करना था। 212 को 2 शिफ्ट करो, इसका आंसर क्या आ रहा है वो देखो, बताओ मुझे। बहुत बड़ा नंबर आएगा। हाँ, क्यों? 848। ओके। स्क्रीन देखना, या आंसर सही है हम्म 840। हाँ। ओके, थोड़ा देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था हमारा, नहीं तो फिर बात तो मतलब कि समझ में आ ही रहा है कि ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों कंफ्यूजन। वो भी सही था, हम्म ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया कि जैसे ये हमारा जो नम है वो पूरा पूरा इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, ये जस्ट हमारा जो भी यहाँ पर प्रिंट करवाना है वो प्रिंट होते जाएगा।
ठीक है, ये क्योंकि 212 उसी तरह से रहेगा। फिर आगे हमने देखा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने जो लेफ्ट शिफ्ट किया था, तो देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट शिफ्ट किया था हमारा ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, बी को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था, तो लेफ्ट शिफ्ट किया था, तो ये कहाँ गया हमारा, तो देखो हमारा बैक में 2 लिफ्ट शिफ्ट किया, तो ये हमारा देखो यहाँ पर भी तो हमने वही बात किया था ना, कि देखो यहाँ पर हमारा था 11001 था, ठीक है, तो ओके। अगर 2 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 यहाँ पर आएगा, ये 0 यहाँ पर आएगा, ये 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस तरह से ये हमारा 1 यहाँ पर आएगा, ये 1 हमारा यहाँ पर आएगा। ओके। ओके, ये पूरा का पूरा डिजिट लिखना पड़ेगा तुम्हें, फिर बाद में 4 4 के डिजिट में लिख रहे हैं, तो ये हमारा 0110 हो गया और ये 0100 हो गया। ओके, यहाँ से नहीं, कंफ्यूजन आज हमको के में लगता है और कोई शुरू नहीं हुआ। है। हो गया, और कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो बस आज इतना ही करते हैं। हमने आज बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, और उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर का कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, हमने बिटवाइज के भी क्वेश्चंस किए। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट प्रीफिक्स से फॉर इंक्रीमेंट और फॉर ठीक। डिक्रीमेंट। ओके, एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। ये सब चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे, इस पे ठीक। क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ना, यहाँ तक जो भी आज तक क्लास में जो भी पढ़ाया है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो फिर मुझे गुड बताना। नाइट। ठीक, ओके, ठीक है, तो क्लास लीव करते हैं।